अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो मैं बहुत ही इमरजेंसी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई है और खुशखबरी है, खुशी की खबर है कि सीरिया में जो अपोजिशन फाइटर्स एक अरसे से लड़ाई कर रहे थे, आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फतह नसीब फरमाई और बशार अल असद जो वहाँ का क्रिमिनल यानी वहाँ का प्रेसिडेंट था वो भाग चुका है अपने देश से। तो आज हम जानेंगे कि इसका क्राइम्स का ग्राफ कितना बड़ा था। सोच रहे थे कि जो इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहा है और जो 50,000 के आसपास फ़िलिस्तीनियों को मार चुका है, तो बशार ने कितना जुल्म किया था, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको जो है हैरत होगी और आप सर पकड़ के रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा जुल्म सितम हुआ है। और याद रखिएगा कि बशार के साथ ईरान मिला हुआ था, हिजबुल्लाह मिला हुआ था और वहाँ के कई शिया ग्रुप्स मिले हुए थे, इसी तरह रशिया मिला हुआ था और इन लोगों ने मिल करके वहाँ के जो नागरिकों का हाल बनाया है, वाकई में अफसोसनाक है। लोगों का रिएक्शन इस पर इतना कम क्यों था, मुझे ताज्जुब हो रहा है। मैं अभी देख रहा था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वेबसाइट में, तो मुझे पता चला है कि 1,64,000 सिर्फ नागरिकों को मारा गया है और उसमें से 49,452 नागरिकों को जेल में भर करके तकलीफें दे दे करके तड़पा तड़पा करके मारा गया। यानी 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारा और उसमें से 50,000 के आसपास नागरिकों को, आम शहरियों को, निहत्तों को इन्होंने जेल में तड़पा तड़पा के मारा है। इसराइल ने जो बमबारी की है गजा पर, वही 40-50 हजार के दरमियान जो है मरने वालों की संख्या है। अब सोचिए कि इसने जेल में इतने लोगों को तड़पा तड़पा के मार डाला है और जो पूरी तादाद है टोटल जो गृह युद्ध में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सारे लोग शामिल हैं, चाहे आईएसआईएस को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, हिजबुल्लाह को ले लीजिए, फातिमीयून, ज़ैनबीयून, ये सब नाम है उन लोग शिया ग्रुपों के नाम हैं। इसी तरह और एक नाम है नया, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। तो यहाँ अमेरिका भी फरिश्ता नहीं है। इन सब को जोड़ करके जो तादाद बनती है 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें आर्मी भी शामिल है और उसमें आतंकवादी भी शामिल है, उसमें आम नागरिक भी शामिल है। और आम नागरिक की बात तो मैं कह चुका हूं आपको कि 1,64,000 आम नागरिक, सिर्फ आम नागरिक की मैं बात कर रहा हूं कि 1,64,000 आम नागरिक मारे गए, जिसमें से आपको ताज्जुब होगा सुनेंगे तो कि इसमें से 4,873 आईएसआईएस के हाथ से मारे गए। मतलब यह है कि 1,64,000 में से 4,873 जो है ये आईएसआईएस के हाथ से मारे गए, बाकी सब इन लोगों के हाथ से। इसमें ईरानी फोर्सेस भी थे और ईरान ज़ाहिर हिजबुल्लाह हो, चाहे अल हशदुश्शाबी हो, चाहे ज़ैनबीयून हो, चाहे फातिमीयून हो, ये सबको सपोर्ट करता है और इनको बशार के हिमायत में लड़ाता है आम नागरिकों के खिलाफ। तो ये था हल्का फुल्का इशारा। बशार असल में ऐसे खानदान से है या ऐसे फिरके से है जिसको शिया खुद काफिर कहते हैं, क्योंकि शियों का जो 11वां इमाम है हसन अस्करी, उस इमाम के खिलाफ मोहम्मद बिन नुसैर नाम का एक शख्स ने बगावत किया था और उसके साथ लड़ झगड़ करके अलग से अपना नबी होने का ऐलान किया था। हमारे भारत में जैसे कादियानी है, पाकिस्तान में, भारत में कादियानियों ने, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने नबी होने का खुद ऐलान किया। तो कोई मुसलमान उनको मुसलमान नहीं समझता, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम रसूल नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है। तो वैसे ही जो बशारुल असद है ये ऐसे ही फिरके का एक आदमी है। उसके फिरके को नुसैरिया कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन नुसैर नामी आदमी ने नबी होने का दावा किया था और उसके ये फॉलोअर्स हैं। और ये लोग 10% भी नहीं है सीरिया में, तो 10% लोग 90% लोगों पर हुकूमत कर रहे थे और पूरे जबर के साथ, जुल्म के साथ अजीब तरह का डिक्टेटर वहां पे जो है खड़ा हुआ था, जिसको 2011 के बाद से वहां इनकलाब शुरू हुआ, एक तरह से बगावत शुरू हुई। लेकिन ताकत के जोर पर उस वक्त रूस ने भरपूर मदद की थी, ईरान ने अपने ग्रुप्स को लगा दिए थे और इस तरह से। और दूसरी बात ये है कि अपोजिशन फाइटर्स जो थे ये लोग एकजुट नहीं थे, बटे हुए थे, कोई किसी में कोई किसी में। इसलिए 2 लोगों को फायदा हुआ था, एक आईएसआईएस को फायदा हुआ था और दूसरा जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं, और जिसको जो समझ लीजिए कि 1/3 भाग पर हुकूमत कर रहा था और वहां सबसे ज्यादा तेल है, खनिज है। अमेरिका का फुल सपोर्ट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए था और इस के जरिए से वो लोग तेल की कमाई करते थे। रशिया सपोर्ट करता था डायरेक्ट गवर्नमेंट को, यानी बशार के रेजिम को रशिया और ईरान खुलेआम जो है सपोर्ट करते थे। जबकि सुन्नियों का जो मामला, उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। ये लोग खुद से तैयार हुए,
और ये लोग जो है ट्रैप भी हुए, कई लोगों ने और कई आतंकवादी संगठनों ने इनको अपने जाल में फांसने की कोशिश की और वो फंसे भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे है ना कि इंसान का जैसे जैसे तजुर्बा होता है, जैसे जैसे उसका अनुभव होता है, वैसे वैसे वो अपने आप में सुधार करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जानता है कि अपोजिशन फाइटर्स ये हमारे हक में नहीं है बल्कि अमेरिका के हक में हमेशा वो रहा है, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस अमेरिका का पिट्ठू है। लेकिन ये जानते हैं कि जो अभी अपोजिशन फाइटर्स हैं इनके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, उनको करने दीजिए, जो करते हैं वो अपनी तकदीर के मालिक है। इसी तरह की बात कही आप ट्वीट में देख सकते हैं। तो बशार को आपने जान लिया, शिया ग्रुपों के नाम भी जान लिए और अमेरिका और रशिया किस किस के साथ हैं ये भी आपने जान लिया। अब आइए कि अबू मोहम्मद जौलानी के बारे में कुछ बातें हो जाए। ये जो है शुरू में अलकायदा के एक जिम्मेदार थे, एक लीडर थे एक तरह से, और उन्होंने कई जगह इंटरव्यू दिया है। अभी हाल ही में CNN में इंटरव्यू दिया है और उसमें उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि आदमी अलग अलग मरहले से गुजरता है और फिर उसकी सोच या उसका विचार बदलता चला जाता है और फिर हालात के हिसाब से उसको ढलना पड़ता है। तो इसी तरह मेरा भी हुआ। मैं जो है बशार के अत्याचार को देखते हुए मैं ऐसे ग्रुपों का साथ देने पर मजबूर हो गया था जो ग्रुप्स असल में सीरिया के लिए अच्छे नहीं थे। उसके बाद उनसे बहुत सारे सवालात हुए और उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है, इस्लामी हुकूमत के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर हुकूमत कायम की, या तो उन्होंने जो लागू करना है उसमें उन्होंने गलती की, गलत चीजें की और अपने करतूत को इस्लाम के नाम से दुनिया वालों को बताया, या तो लोगों ने इस्लाम को गलत फहमी की वजह से गलत समझा हुआ है, इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। वरना सही इस्लामी सिस्टम अगर हो तो वहां किसी के साथ नाइंसाफी, किसी के साथ अत्याचार नहीं होता है। तो बहुत ही खुशी का मौका है ये कि इस डिक्टेटर से सीरियन लोगों को छुटकारा मिला है, नई जिंदगी जीने का मौका मिला है। 2024 ये साल बहुत ही अहम रहा है। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, इसी तरह सीरिया में भी तख्ता पलट हो गया। तो हमारे लिए इसमें यह सीख है कि इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी हक को ही मिलती है, मायूस नहीं होनी चाहिए। दूसरी सीख ये मिली कि जो लोग ईरान को जब इसराइल के खिलाफ बोल रहा था या हिजबुल्लाह जब लड़ाई कर रहा था, बहुत सारे लोग ईरान को मसीहा समझ रहे थे, बहुत सारे लोग हिजबुल्लाह को मसीहा समझ रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब ये लोग अपोजिशन, सीरियन अपोजिशन फाइटर्स जब आगे बढ़ रहे थे तो ईरान ने लुबनान में जंग बंद करा के हिजबुल्लाह को सीरिया में भेज दिया, लेकिन हिजबुल्लाह वहां पे कुछ नहीं कर पाया। रशिया यूक्रेन की जंग से मतलब परेशान है, थक चुका है, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ईरान जो है बशार की मदद ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और अमेरिका में जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंड का इंसान है, वो सिर्फ फायदा देखता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और वो जंग छेड़ेगा तो जाहिर है उसके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उसमें पैसे खर्च होंगे। तो इस बिजनेस माइंड से वो सोचता है। पहले ही वो यूक्रेन में बहुत सारे हथियार दे रहा है, इसराइल को बहुत सारे हथियार दे रहा है, तो इसमें दोनों जगहों में उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो सीरिया में भी वो इसी तरह करे तो तीन जगहों में वो हथियार सप्लाई करता रहेगा, तो उसके पास बचेगा क्या? उसको बड़ी परेशानी हो सकती है फ्यूचर में, इसलिए वो यहाँ पे हाथ धोने की कोशिश नहीं करेगा। हमको ज्यादा से ज्यादा डर इसी बात का था कि जो बाहरी पावर्स हैं, बाहर की ताकतें हैं, सीरिया का गेम ना बिगाड़ दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कहिए कि ये उन लोगों की दानिशमंदी थी, बुद्धिमानी थी कि उन्होंने ऐसे मौके को चुना, ऐसे वक्त को चुना कि जिस वक्त ना रशिया बशार की मदद कर सकता है, ना अमेरिका सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदद कर सकता है, और ना ही ईरान बशार की मदद कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन मौका गोया कि अल्लाह ताला ने प्लेट में सजा कर दे दिया है कि इस मौके को जाने मत दो, और उन्होंने ऐसे ही किया। आज बशार कहाँ भाग गया है इसका कुछ अता पता नहीं है। दमिश्क पर अपोजिशन फोर्सेस का झंडा लहरा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद है दोस्तों। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि आगे का मरहला भी आसान हो और सीरिया में एक इस्लामी और इंसाफ वाली हुकूमत कायम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।